वेलकम स्टूडेंट। इससे पहले हमारा जो रेगुलर क्लास में क्रैश कोर्स में जो स्टार्ट हुआ था वो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, देन जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीन इट्स रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, देन बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशंस एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो आप सब लोग को पता है कि माइक्रोब्स के यूजेस भी होते हैं और उसके हार्म्स भी होते हैं। ओके, हमने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बातें करते हैं कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जर्म्स रहते हैं, इसकी वजह से ये डिसीज कॉज होता है, उसकी वजह से वो डिसीज कॉज होता है। तो जो भी डिसीजेस कॉज हो रहे हैं इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स, लेकिन सबके सब जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल है ऐसे नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हमको पर्टिकुलरली जो डिस्कस करना है वो है माइक्रोब्स के यूजेस इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लाइफ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, और या फिर उसके जो माइक्रोब्स है उस माइक्रोब्स के क्या क्या यूजेस इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेशन, दैट इज अ माइक्रो बायोलॉजी। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है माइक्रो बायोलॉजी की डेफिनेशन। व्हाट इज माइक्रो बायोलॉजी? जहां पे स्टडी होता है माइक्रोब्स का, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विच इज कॉल्ड एज अ माइक्रोबायोलॉजी। जिस ब्रांच में माइक्रोब्स का स्टडी किया जाता है उस बायो की ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इसकी अप्लाइड ब्रांचेस आपके बुक्स में प्रोवाइड किए, दैट इज फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये सबके सब क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है जहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके डिफरेंट टेक्निक्स या फिर डिफरेंट बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, देन अब जो हमें डिस्कस करना है वो हमको देखना है कि विच आर द अप्लाइड ब्रांचेस, या फिर उन ब्रांचेस में व्हाट आर द पर्टिकुलर यूज ऑफ दैट माइक्रोब्स, उस माइक्रोब्स के पर्टिकुलर यूज क्या है। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड प्रोडक्शन, ओके, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्शन का मतलब क्या कि घर में जो डिशेज बनती है उसमें कहाँ पे और कौन से डिशेज में माइक्रोब्स का यूज होता है। ओके, फर्स्ट डिश इज ढोकला। आपको पता है कि ढोकला कैसे बनता है। ओके, ढोकला बनाने के लिए बटर मिल्क चाहिए, बटर मिल्क प्लस क्या ऐड होता है उसमें? बटर मिल्क प्लस ग्राम फ्लोर, ओके, बेसन। ओके, अब इन दो चीजों से बनता है ढोकला, और इनको ढोकला बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल, बबल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, अब ये जो बैटर बना है इस बैटर को फर्मेंटेशन करना है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पे होनी है, तो वो फर्मेंटेशन करने के लिए वहां पे जो माइक्रोब यूज होता है वो है लैक्टोबैसिला। कौन सा है वो? लैक्टोबैसिला। ओके, उसके बाद में सेकंड जो डिश प्रोवाइड की है वो है जलेबी, ओके, एंड नान। अगेन जलेबी एंड नान प्रिपेयर करने के लिए सेम बैक्टीरिया यूज किया जा रहा है, वो है लैक्टोबैसिला। ओके, इसके बाद में आपको दिया है डोसाज एंड इडलीज। डोसा एंड इडली, डोसा एंड इडली प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होता है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये सबके सब नाम आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर। ओके, डोसा और इडली प्रिपेयर करने के लिए सम बैक्टीरियाज एंड ईस्ट आर यूज एज अ फर्मेंटिंग एजेंट। फर्मेंटिंग एजेंट के तौर पे वहां पे बैक्टीरिया एंड ईस्ट का यूज होता है। ओके, जहाँ पे इडली और डोसा बनेगा। जलेबी बनाने के लिए, नान बनाने के लिए या फिर ढोकला बनाने के लिए सेम बैक्टीरिया यूज हो रहा है, दैट इज अ लैक्टोबैसिला। अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ बबल फॉर्मेशन। ओके, फर्मेंटेशन को हम बोल रहे हैं बबल फॉर्मेशन। आपको पता है कि इडली जो है वो कैसे रहती है? इडली बिकेम्स पफी। पफी मतलब बहुत ज्यादा स्पंजी बनती है। ये क्यों स्पंजी बनती है? बिकेम स्पंजी और पफी। क्यों पफी बनेगी? बिकॉज द बबल्स ऑफ CO2, बबल्स ऑफ CO2 ट्रैप्ड इन ग्लूटीन, जो CO2 के जो बबल्स होते हैं वो CO2 के बबल्स जो इडली के अंदर जो फ्लोर है, ब्लैक ग्राम है,
या फिर ब्लैक ग्राम है या फिर राइस है, उसमें ग्लूटीन प्रेजेंट रहता है, उस ग्लूटीन में CO2 के बबल ट्रैप्ड होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट ट्रैपिंग प्रोसेस आपको वहां बहुत ज्यादा इडली में पफीनेस दिखेगा या फिर होल फॉर्मेशन हुए दिखेंगे. ओके, सो इडली बिकम्स पफी. अलॉन्ग विद दैट आपको टोडी ड्रिंक के बारे में बोला है. टोडी ड्रिंक, इट इज अ साउथर्न इंडियाज ट्रेडिशनल ड्रिंक. ट्रेडिशनल ड्रिंक, साउदर्न जो इंडिया है उस साउदर्न इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी ड्रिंक. आपने ताड़ी ये वर्ड सुना होगा, ताड़ी. ताड़ी दैट इज अ ड्रिंक. ओके, वो साउथ या फिर बहुत सारे रीजन में फाउंड होता है जो एज अ ड्रिंक करके यूज किया जाता है. ये जो टोडी ड्रिंक है ये भी बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस बनता है फ्रॉम द सैप ऑफ पाम ट्रीज. पाम ट्रीज जो है उसके सैप से, सैप में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टोडी ड्रिंक. क्या फॉर्मेशन होता है? टोडी ड्रिंक फॉर्मेशन होता है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ गिवन सम चीज. चीज के एग्जांपल आपको मेंशन किए. फॉर एग्जांपल स्वीज चीज. स्वीज चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है. स्वीज चीज. ओके, स्वीज चीज जो है उसमें जो लार्ज होल्स फॉर्मेशन होते हैं, लार्ज होल्स जो फॉर्मेशन होते हैं स्वीज चीज में, उस स्वीज चीज में जो लार्ज होल फॉर्मेशन हो रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और वहां पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई. प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई नाम का बैक्टीरिया रहता है जो क्या कर रहा है? स्वीज चीज में फर्मेंटेशन की प्रोसेस फॉर्मेशन कर रहा है और उस फर्मेंटेशन की वजह से वहां पे लार्ज होल्स फॉर्मेशन हो रहा है. देन along with that there is again some example, that is a Roquefort cheese. Roquefort cheese. ये Roquefort cheese भी फर्मेंटेशन होता है by using different kind of fungi. डिफरेंट काइंड ऑफ फंगाई का यूज करके रॉकफोर्ट चीज में लार्ज होल फॉर्मेशन किया जाता है या फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस किया जाता है. तो आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ढोकला, जलेबी, नान, लैक्टोबैसिला. देन डोसाज एंड इडलीज प्रिपेयर करने के लिए बैक्टीरिया एंड ईस्ट यूज हो रहा है. देन इडली बिकेम्स पफी. इडली में जो पफीनेस आता है वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ CO2 ट्रैप्ड इन ग्लूटीन. देन टोडी ड्रिंक जो साउदर्न इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है. लेकिन कहाँ से बनता है? फ्रॉम द पाम ट्रीज. सैप जो रहती है पाम ट्रीज की, सेल सैप, उससे फर्मेंट होके बनता है. देन स्वीज चीज जो है जहाँ पे लार्ज होल फॉर्मेशन होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई. एंड अगेन अनदर एग्जांपल इज गिवन, दैट इज रॉकफोर्ट चीज. ये रॉकफोर्ट चीज में भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ फंगाई. ओके, सो ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन. इन डिशेस में डिस्कस किया हमने इसको. Okay, now we have to discuss microbes in microbe as a food. मतलब डायरेक्टली माइक्रोब का यूज एज अ फूड देखना है हमें. माइक्रोब्स एज अ फूड. ओके, माइक्रोब एज अ फूड में हमें ये चीज डिस्कस करनी है. माइक्रोब एज अ फूड मतलब डायरेक्टली माइक्रोब्स की बॉडी खाने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो विच आर द माइक्रोब्स आर, वहां पे पहली जो टर्मिनोलॉजी दी है वो है सिंगल सेल प्रोटीन. ये आपका हो चुका है, आपको सिर्फ इसको रिकॉल करना है. सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन. व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? किससे बनता है सिंगल सेल प्रोटीन? इट इज अ डेड एंड ड्राइड मास ऑफ अ सेल ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का डेड एंड ड्राइड मास है. सिंगल सेल प्रोटीन पर्टिकुलरली किसे बोलेंगे हम? जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब जो है उसका डेड एंड ड्राइड मास यूज होता है, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल सेल प्रोटीन. और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में रिच इन प्रोटीन रहता है. ये रिच इन प्रोटीन, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा. ओके, देन अब सिंगल सेल प्रोटीन की एग्जाम्पल हमको देखना है, इंपॉर्टेंट है. अलगी की अगर बात करें जाए तो अलगी में हम क्लोरेला एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, इसका डेड एंड ड्राइड मास यूज करते हैं
एज अ सिंगल सेल, प्रोटीन का सोर्स बोल के. ओके, देन बैक्टीरिया में दैट इज बैसिलस. बैसिलस नाम का बैक्टीरिया का यूज होता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन. एंड देन फंगाई, फंगाई में हम यूज करते हैं सैकेरोमाइसिस. ओके, सैकेरोमाइसिस क्यूरिसाई. तो ये 3 एग्जांपल दिए. अलगी में क्लोरेला एज अ सिंगल सेल प्रोटीन. बैक्टीरिया अगर बोला जाए तो बैसिलस सबटिलिस करके होता है, सबटिलिस. ओके, बैक्टीरिया बैसिलस सबटिलिस, इसका डेड एंड राइड मास यूज होता है एज अ प्रोटीन सोर्स. एंड देन फंगाई में सैकेरोमाइसिस क्यूरिसाई. ओके, सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. देन इसका ही दूसरा पोर्शन है मशरूम एंड ट्रफल्स. ये डायरेक्टली सिंगल सेल प्रोटीन हम डायरेक्टली एज अ फूड करके यूज होते हैं. इसमें ही है नेक्स्ट मशरूम्स एंड प्रोटीन, मशरूम्स एंड ट्रफल्स, सॉरी ट्रफल्स. ओके, इसकी जो फ्रुक्टिंग बॉडीज है, डायरेक्टली फ्रुक्टिंग बॉडीज आर यूज्ड एज अ फूड, यूज एज अ फूड. मतलब ऐसे कुछ माइक्रोब्स है, उनकी डायरेक्टली फ्रुक्टिंग बॉडीज यूज होती है एज अ फूड. ओके, उसमें मशरूम्स है और ट्रफल्स है. मशरूम आपने बहुत बार देखा है, ट्रफल्स में भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मशरूम्स की सब्जी या फिर करी आपने देखी है. मशरूम बहुत ज्यादा वैरायटीज में यूज होता है. राइस में भी मशरूम का यूज होता है, उसकी करीज बनती है. तो मशरूम आपने देखा है. ओके, तो मशरूम को आप उसका डेड एंड ड्राइड मास नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली मशरूम्स लेते हो और उसकी जो भी डिश आपको प्रिपेयर करनी हो डायरेक्टली एडिबल फॉर्म में आप खा सकते हो. ओके, यूज कर सकते हो. तो मशरूम एंड ट्रफल्स इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ अ फूड. देन अगर क्यों ये गुड सोर्स ऑफ फूड है, एक तो पहली बात ये फैट फ्री रहता है, शुगर फ्री रहता है, लो कैलोरी रहती है, लो कैलोरीज रहती है. ओके, देन रिच इन, क्या प्रेजेंट रहता है मोर अमाउंट में, रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स. ओके ओके, सो इसका जो यूज है मशरूम और ट्रफल्स आप जब एडिबल फॉर्म में यूज करते हो, एज अ फूड यूज करते हो, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. ये शुगर फ्री रहता है, फैट फ्री रहता है, लो कैलोरी रहता है, रिच इन मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड और जितनी भी आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, सबके सब प्रेजेंट रहता है मशरूम एंड ट्रफल में. ओके, देन आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड की है मशरूम्स की, लिस्ट प्रोवाइड की है. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बटन मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम. ओके, इसका माइक्रोबियल नेम, इसका जो माइक्रोबियल नेम है वो है माइक्रोबियल नेम क्या दिया है, एगेरिकस बायस्पोरस, एगेरिकस बायस्पोरस. ये ध्यान में रखना है आपको. ओके, व्हाइट बटन मशरूम का माइक्रोबियल नेम क्या है, एगेरिकस बायस्पोरस. देन पैडी स्ट्रॉ मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम. ओके, इसका जो माइक्रोबियल नेम है वो है वॉल्वेरिला, वॉल्वेरिला वॉल्वेसी. ओके, वॉल्वेरिला वॉल्वेसी, इट इज द माइक्रोबियल नेम ऑफ पैडी स्ट्रॉ मशरूम. ओके, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये ध्यान में रखना है कि पैडी स्ट्रॉ मशरूम को वॉल्वेरिला वॉल्वेसी बोलते हैं, व्हाइट बटन मशरूम को एगेरिकस बायस्पोरस बोलते हैं. देन थर्ड वन है ऑयस्टर मशरूम, ऑयस्टर मशरूम. ऑयस्टर मशरूम को क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज द नेम, माइक्रोबियल सोर्स ऑफ ऑयस्टर मशरूम, दैट इज प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लोरिडा. ओके, so these are the some mushrooms name and this is the microbial name of that mushroom. ये आपको microbial name ध्यान में रखना है. ये एडिबल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. नॉन एडिबल फॉर्म या फिर पॉइजनस मशरूम आपको दिया है, नॉन एडिबल फॉर्म में फाउंड वाला होने वाला मशरूम आपको दिया है. एक ही नेम है, वो है टोड स्टूल. क्या है, टोड स्टूल. ओके, सो इट इज अबाउट दी मशरूम. इससे पहले जो देखा था हमने वो मशरूम फूड इन डिशेज देखा था,
सेकेंडली हम देख रहे हैं कि माइक्रोब एज अ फूड, माइक्रोब एज अ फूड में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, डेड एंड ड्राइड मास जिसे हम सिंगल सेल प्रोटीन बोल रहे हैं, और दूसरा है मशरूम एंड ट्रफल्स जिसकी डायरेक्टली फ्रुक्टिंग बॉडीज आर यूज एज अ फूड। ओके, तो ये दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। देन नेक्स्ट जो देखना है हमें वो है माइक्रोब्स इन अल्कोहलिक बिवरेजेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सबसे पहले आपका जो बेसिक टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमने फर्स्ट देखना है अल्कोहलिक बिवरेजेस। ओके, अल्कोहलिक बिवरेजेस, आपको पता है अल्कोहलिक बिवरेजेस कौन से रहते हैं? वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ओके एटसेट्रा। दीज आर द, और इससे भी ज्यादा है, आपको सिर्फ मैंने नेमली आपको बोला है कि इससे भी ज्यादा वहां पे प्रेजेंट है। वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, दीज आर द सम अल्कोहलिक बिवरेजेस। अभी हमको इस अल्कोहलिक बिवरेजेस में देखना है कि ये अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रिपेयर करने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वाइन से। ओके, वाइन प्रिपेयर करने के लिए क्या यूज होता है? स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई। ओके, सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई प्लस डिफरेंट फ्रूट जूसेस। वाइन प्रिपेयर कैसे होती है देखो, स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई, सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई इसे ही हम ईस्ट भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, इट इज अगेन कॉल्ड एज ईस्ट। वो जो ईस्ट है उसका स्ट्रेन किया हुआ मटेरियल हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, उसमें से पार्ट फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पार्ट को स्ट्रेन करते हैं, निकालते हैं और उसमें डिफरेंट फ्रूट जूसेस ऐड करते हैं, और जो आपको वाइन के डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फ्रूट जूसेस एडेड इन दैट। उस वाइन में डिफरेंट फ्रूट्स के जूसेस ऐड होते हैं और इसकी वजह से आपको वाइन की डिफरेंट वैरायटीज मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई का स्ट्रेन लेंगे और प्लस उस पर डिफरेंट फ्रूट जूसेस ऐड करेंगे। ये विदाउट डिस्टिलेशन है, विदाउट डिस्टिलेशन मीन्स वाटर एडिशन नहीं होता, यहाँ पे वाटर एडिशन की प्रोसेस में वाटर ऐड नहीं किया जाता, सो इट इज अ विदाउट डिस्टिलेशन। सेकेंड हमें जो देखना है वो है बियर। अब बियर कैसे बनती है? सबसे पहले अगेन स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई दैट इज ईस्ट प्लस बार्ली ग्रेन्स। ओके, ये भी विदाउट डिस्टिलेशन है, देखो बियर प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है कि स्ट्रेन हमने यूज किया है सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई का, देन उसमें बार्ली ग्रेन्स ऐड किए हैं और उसके बाद में वहां पे डिस्टिलेशन की कोई वाटर एडिशन की कोई प्रोसेस नहीं, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया है। और ये प्रोसेस, ये जो बियर प्रिपरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए बाकी भी कुछ स्टेप आपको दिए है, वो आपको डिटेल में नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि स्टेप्स कौन से हैं। ओके, तो बियर प्रिपरेशन करने के लिए ये हमारा रॉ मटेरियल होगा, इसका यूज करेंगे हम, लेकिन इसको जो प्रोसेस थ्रू जाएंगे वो प्रोसेस लिखना है हमको माल्टिंग, माशिंग, फर्मेंटेशन, क्लैरिफिकेशन, कार्बोक्सिलेशन, filled in bottle, पैकिंग एंड मार्केटिंग। ओके, इतने प्रोसेस थ्रू, मतलब जब हम स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई यूज करेंगे उसमें बार्ली ग्रेन्स यूज करेंगे, फिर उन दो चीजों को इन प्रोसेस थ्रू जाने देंगे और फाइनली बनेगी बियर। उसमें भी विदाउट डिस्टिलेशन है, मतलब वाटर एडिशन नहीं होता। थर्ड जो पोर्शन है वो है विस्की। अब विस्की प्रिपेयर करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? फर्स्ट अगेन सेम थिंग इज देयर, स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस क्रिविसाई प्लस डिफरेंट
मिक्स्ड ग्रेन्स, जैसे हमने यहाँ पे बार्ली के ग्रेन्स यूज किए, यहाँ पे मिक्स्ड ग्रेन यूज कर ले, लेकिन किसके, देखो कॉर्न, व्हीट एंड बार्ली, कॉर्न, व्हीट एंड बार्ली, मतलब इन तीनों के मिक्स्ड ग्रेन का यूज करके उसमें सैकेरोमाइसिस स्क्रिविसाई का स्ट्रेन ऐड करना है, और ये विथ डिस्टिलेशन प्रोसेस है, विथ डिस्टिलेशन, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर होगा, विथ डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और फाइनली बनेगी विस्की। तो आपको तीनों भी चीजों में ध्यान में क्या रखना है कि वाइन प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस प्लस डिफरेंट जूसेस, देन ये विदाउट डिस्टिलेशन है, उसमें वाटर नहीं ऐड होगा। बियर स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसिस, बार्ली ग्रेन्स विदाउट डिस्टिलेशन। यहाँ पे कॉमन चीज क्या है कि सब में सैकेरोमाइसिस स्क्रिविसाई ये फर्मेंटिंग एजेंट है, सैकेरोमाइसिस स्क्रिविसाई इट इज द फर्मेंटिंग एजेंट इन केस ऑफ ऑल द 3 काइंड ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस, वाइन, बियर, विस्की। ओके, तो ये भी विदाउट डिस्टिलेशन है, ये भी विदाउट डिस्टिलेशन है, लेकिन विस्की प्रिपेयर करने के लिए विथ डिस्टिलेशन है, मतलब वहां पे एडिशन ऑफ वाटर की प्रोसेस होगी। देन नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब कौन से ऑर्गेनिक एसिड आपको दिए, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज होता है। ओके, तो वो नेमली माइक्रो ऑर्गेनिक एसिड कौन से, फर्स्ट वन सिट्रिक एसिड, किससे बनेगा, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। सेकेंड जो है वो है ग्लूकोनिक एसिड, जो बनेगा अगेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर। ओके, थर्ड वन है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड जो बनेगा राइजोपस अरिजस। ओके, एंड फोर्थ वन है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसे हम विनेगर भी बोलते हैं। ओके, देन लास्ट वन है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड किससे बनेगा, फ्रॉम क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। और थर्ड वन है लैक्टिक एसिड, नेक्स्ट वन है लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोबैसिला, लैक्टोबैसिला। ओके, सो ध्यान में रहना, ऑर्गेनिक एसिड की लिस्ट है ये। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड जो आपको सिलेबस में दिया है सिट्रिक एसिड, वो प्रिपेयर होता है एस्परजिलस नाइगर से। ग्लूकोनिक एसिड प्रिपेयर होता है एस्परजिलस अगेन नाइगर। फ्यूमेरिक एसिड प्रिपेयर होता है बाय यूजिंग राइजोपस अरिजस, दैट इज माइक्रोब्स। एसिटिक एसिड प्रिपेयर होता है फ्रॉम द एसिडोबैक्टर एसिटाई, जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। ब्यूटेरिक एसिड प्रिपेयर हो रहा है फ्रॉम द क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। एंड लास्ट वन है लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोबैसिलाई। ओके, तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखने की विच आर द ऑर्गेनिक एसिड एंड विच आर द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ दैट ऑर्गेनिक एसिड। ये ऑर्गेनिक एसिड आपको ध्यान में रखना है, और इधर के साइड में जो ये है वो सोर्सेस है माइक्रो ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर करने के, तो ये माइक्रोबियल सोर्सेस भी आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, दैट इज विटामिन। व्हाट इज द यूज ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में विटामिन की रिक्वायरमेंट है या फिर यूज है क्या। ओके, विटामिन प्रोडक्शन, विटामिन क्या रिक्वायरमेंट है, विटामिन इज अ सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के लिए जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द विटामिन। हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन बनते हैं, आप सबको पता है विटामिन बनते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंस इन आवर बॉडी
which is occur because of the different kind of metabolic reactions which is also occur inside the body. हमारे बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं, उसके वजह से, या फिर कभी कभी हमारे खाने की जो भी हम इनटेक लेते हैं या फिर जो भी चीजें खाते हैं उसके इम्बैलेंस के वजह से कभी कभी बॉडी में एक तो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की. ओके, अगर वो डेफिशिएंसी हो गई तो हमसे डिसीज भी, उसकी वजह से वहां पे डिसीज भी कॉज हो सकता है. तो उन चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स देते हैं विटामिन की. ओके, तो वो जो सप्लीमेंट्स होती है वेरी लेस अमाउंट में होती है कि आपको एक दिन में एक टैबलेट प्रोवाइड की जाएगी, बोलेगी कि आपको एक टैबलेट दिन में एक ही टैबलेट लेनी है. ओके, दैट इज अ लिटिल बिट अमाउंट इज वेरी सफिशिएंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है आपके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ओके, देन विटामिन के टाइप दिए हैं यहाँ पे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के. ओके, ये टाइप्स ऑफ विटामिन से इसको डिवाइड किया हमने वाटर सोल्यूबल में और फैट सोल्यूबल में. ओके, वाटर में सोल्यूबल होने वाले विटामिन कौन थे? बी एंड सी, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं. फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन कौन थे? विटामिन ए, डी, ई, के. ओके, तो दीज आर द फैट सोल्यूबल एंड दीज आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन. देन अभी हमको विटामिन देखने आपको स्टडी में कौन से दिए? एक है विटामिन B2, उसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई. उसका ही दूसरा सोर्स है इरेमोथेसियम एशाबाई. ओके, देन सेकेंड जो विटामिन दिया है विटामिन B12 फ्रॉम सुडोमोनास डेंट्रिफिकन्स. ओके, एंड जो लास्ट वन है वो है विटामिन सी फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर. ओके, ये देखो ये विटामिन, ये है आपको विटामिन में स्मॉल क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको डिवाइड किया है ए, बी, सी, डी, ई, के. उसको फिर हमने डिवाइड किया वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में. वाटर सोल्यूबल जो होते हैं बी एंड सी है, फैट सोल्यूबल जो है वो ए, डी, ई, के. ओके, नाउ अभी आपको जो सिलेबस में प्रोवाइड है वो है विटामिन B2, जो जिसका माइक्रोबियल सोर्स है या फिर जिस माइक्रोब की वजह से ये बनते हैं फर्मेंटेशन की वजह से, तो वो है न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई एंड इरेमोथेसियम एशाबाई. ये दोनों भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं विटामिन B2 प्रोड्यूस करने के लिए. विटामिन B12 प्रोड्यूस करने के लिए सुडोमोनास डेंट्रिफिकन्स है और विटामिन सी प्रोड्यूस करने के लिए अगेन एस्परजिलस नाइगर.